उन्होंने भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। वे एक भारतीय अधिवक्ता और राजनेता थे। भारतीय गणराज्य के संस्थापक पिता थे। उन्होंने स्वतंत्रता के लिए देश के संघर्ष में अग्रणी भूमिका निभाई और एक एकीकृत स्वतंत्र राष्ट्र में अपने एकीकरण का मार्गदर्शन किया। भारत और अन्य जगहों पर उन्हें अक्सर हिंदी, उर्दू और फारसी में सरदार कहा जाता था, जिसका अर्थ है प्रमुख। उन्होंने भारत के राजनीतिक एकीकरण और 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान गृह मंत्री के रूप में कार्य किया। पटेल का जन्म नाडियाद, गुजरात के एक लेवा पटेल पाटीदार जाति में हुआ था। वे झावेर भाई पटेल और लाडबा देवी की चौथी संतान थे। लंदन जाकर बैरिस्टर की पढ़ाई की और वापस आकर अहमदाबाद में वकालत करने लगे। महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार का सबसे पहला और बड़ा योगदान 1918 में खेड़ा में हुआ, जहां सूखे के कारण किसानों को कर राहत दिलाने के लिए प्रयास कर अंग्रेजी सरकार को झुकाने में सफलता प्राप्त की। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान वर्ष 1928 में गुजरात में एक प्रमुख किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। इस सत्याग्रह आंदोलन के सफल होने के बाद वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। आज़ादी के बाद यद्यपि अधिकांश प्रांतीय कांग्रेस समितियां पटेल के पक्ष में थीं, परंतु गांधी जी की इच्छा का आदर करते हुए पटेल जी ने प्रधानमंत्री पद की दौड़ से अपने को दूर रखा और इसके लिए नेहरू जी का समर्थन किया। उन्हें उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का कार्य सौंपा गया। गृह मंत्री के रूप में उनकी पहली प्राथमिकता देशी राज्यों को भारत में मिलाना था। भारत की एकीकरण में उनका महान योगदान के लिए उन्हें भारत का लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। स्वतंत्रता के समय भारत में 562 देशी रियासतें थीं। वीपी मेनन के साथ मिलकर कई राज्यों को भारत में मिलाने के लिए कार्य प्रारंभ किया। केवल 3 राज्यों को छोड़कर सभी ने स्वेच्छा से भारत में विलय का प्रस्ताव स्वीकार किया। जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद के राज्यों ने ऐसा करने को स्वीकार नहीं किया। जूनागढ़ एक छोटी रियासत थी, पाकिस्तान के समीप नहीं थी, चारों ओर से भारतीय भूमि से घिरी थी। वहां के नवाब ने 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान में विलय की घोषणा की। राज्य की सर्वाधिक जनता हिंदू थी और भारत में विलय चाहती थी। नवाब का विरोध हुआ तो भारतीय सेना जूनागढ़ में प्रवेश कर गई। नवाब पाकिस्तान भागकर चला गया और 9 नवंबर 1947 को जूनागढ़ भारत में मिल गया। हैदराबाद भारत की बड़ी रियासत थी, चारों ओर भारतीय भूमि से घिरी थी। वहां के निजाम ने पाकिस्तान के प्रोत्साहन पर स्वतंत्र राज्य का दावा किया और अपनी सेना बढ़ाने लगा। अंततः भारतीय सेना 13 सितंबर 1948 को हैदराबाद में प्रवेश कर गई। 3 दिन बाद निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया और हैदराबाद का भारत में विलय हो गया। जम्मू कश्मीर नेहरू जी ने यह कहकर अपने पास रखा कि यह अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। अलगाववादी ताकतों के कारण कश्मीर की समस्या दिनों दिन बढ़ती गई। 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने प्रयास करके कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 और 35A समाप्त कर दिया। अब जम्मू कश्मीर केंद्र के अधीन रहेगा और भारत के सभी कानून वहां पर लागू होंगे। पटेल जी को यह सच्ची श्रद्धांजलि है। सन 1991 में मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। स्टैचू ऑफ यूनिटी मूर्ति की ऊंचाई 182 मीटर है, जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी से लगभग 2 गुनी ऊंची है। 31 अक्टूबर 2013 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 137वीं जयंती के मौके पर गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के नर्मदा जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल के एक स्मारक का शिलान्यास किया। यहाँ लोहे से निर्मित सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक विशाल प्रतिमा लगाने का निश्चय किया गया।
इस स्मारक का नाम एकता की मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी रखा गया। 2018 में तैयार यह प्रतिमा प्रधानमंत्री मोदी जी ने 31 अक्टूबर 2018 को राष्ट्र को समर्पित की। यह प्रतिमा 5 वर्षों में लगभग 3000 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुई।